वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीजीएल के, जो कि एसएससी सीजीएल 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, हमें निकालना है ए इज टू बी इज टू सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, आसान रहेगा। 60 इंटू ए बाई 100, 3 इंटू बी बाई 10 इक्वल टू सी बाई 6। तो जब भी हमें ए इज टू बी इज टू सी चाहिए होगा ना, तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ऊपर जो ये 60 है, ये 3 है या कुछ नहीं है, तो ये सब जगह कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 60 से, यहाँ भी 60 से और यहाँ भी 60 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि 60 से 60 इन सब का जो ऊपर में नंबर कैल्शियम हो जाता, तो 60 60 ये कट गया। देखिए 3 से ये कट गया 20 बार में, और ये छोड़ देते। अब देखिए इन तीनों में क्या कटेगा, देखिए 1 0 1 0 1 0। ठीक है, फिर हम लोग 2 से काट सकते हैं। ये 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 10 बार में, और ये 2 से कटेगा 3 बार में। नीचे कितना बच गया, 5 10 और 63 18। तो पहला नंबर आंसर हमारा सब सही हो गया। जब भी ऐसे निकालना हो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का सबको हटाना है, बस नीचे रखना है। ठीक है, अगला है, एक कार जो है वो 0.875 किलोमीटर जाता है 1 मिनट में। 1 घंटा 45 मिनट में कितना जाएगा? आंसर किलोमीटर में निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 घंटा 45 मिनट को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 105 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 45 मिनट तो 45। तो अगर 1 किलोमीटर में हम जाते हैं 0.875, तो 105 में जाएंगे 0.875 इंटू 105। अब मल्टीप्लाई करो 91.875। ठीक है, अभी हमारा सवाल है, तो अगर आपने बहुत बार ये प्रैक्टिस किया होगा ना सोशलाइजेशन वाला पार्ट, तो ये आप देख के बता सकते हो कि इसका आंसर 0 होगा। कैसे? देखिए, आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ये -2। अब एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो गलती हो रहा है, ये बीच में प्लस है, तो ये -√2 और ये प्लस रूट, सॉरी ये -√2, ये +√2 आपस में कैंसिल हो जाता, बचता 14/49/2 -14/49/2 0। ठीक है, बट ये आप अगर प्रैक्टिस में रहोगे काफ़ी बार तो ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि एक परिवार का भोजन वस्त्र मनोरंजन में 2:4 के अनुपात में खर्च है। ठीक है, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, इसको क्या करते हैं हम लोग, 200 कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं आसान होने के लिए। अगले वर्ष भोजन खर्च 10% घट गया, तो इसका अगर 10% घटेगा तो 180 हो जाएगा। वस्त्र का क्या बोला है, 5% बढ़ गया, तो ये 420 हो जाएगा, है ना। पहले 5% निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर से 15% घटेगा, तो ये घटेगा आपका 60, ऐसे कर लेंगे। 15 कितना आएगा इसका, ये 0 0 कर 60 आ गया, तो 60 कम होगा मतलब 340। ठीक है, तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले ऊपर जोड़िए, 4 4 8, ये 1000। अब ये बेहद आसान हो जाएगा। देखिए 180 और 420, पहले 20 जोड़ 200, 600, 600 और ये 300, 960, तो 60 की कमी आ गई। तो सी वाला आंसर हो गया हमारा 6% की कमी, है ना। सॉरी 940 आएगा, 960 नहीं, गलती की मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60% की 6% की कमी हो गई। वो फॉर्चुनेटली मैंने दोनों एक साथ देख लिया, तो इसीलिए ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है,
अब बोला गया ए और बी ने इन्वेस्ट किया 1,20,000 1,60,000 रेस्पेक्टिवली। ए रिमेंड फॉर 10 मंथ्स एंड बी फॉर 7 मंथ, प्रॉफिट शेयर इन 16,800। देखिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करते हैं हम लोग, जो पैसा होता है उस पैसे को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मंथ से। तो मंथ कितना है, ए का 10, इसका पैसा कितना है 16 इंटू 7। सबसे पहले हम इसे रेशियो निकालेंगे, तो ये 4 0 दोनों से काट दीजिए, इसे 2 से काट दीजिए 6 बार, 4 से काट देती है 3 बार में, इसे 4 से काट दीजिए 4 बार में। अच्छा, अभी और कटेगा, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में, तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 14। ठीक है, तो हमें इस रेशियो में बांटना है। पूछा क्या गया, कुल लाभ बी को कितना मिलेगा 14, 14 किसका मिलेगा, टोटल 29 का, इंटू 168,000 सॉरी। तो अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, अच्छा क्वेश्चन हमने बाकी सब सही किया, इसमें सिंपल ये बोला है कि बी का लाभांश इतना है, मतलब बी बराबर, ये तो मतलब 14 के बराबर दिया हुआ है 168,000। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 से काटेंगे, एक बार में, 2 बार में 00, 1200। तो हमें टोटल कितना है 29, तो 29 इक्वल टू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 12 कर देंगे पहले, तो आ जाएगा 36, और वहाँ से फिर घटा देंगे तो आएगा 348। हाँ, 360 से अगर घटाएंगे 12 तो 348, तो 348 पहला ऑप्शन। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा हिंदी नीचे है थोड़ा, तो डायरेक्ट हिंदी से सॉल्व कर लेते हैं पहले। कि ए तथा बी ने एक चारगाह किराए पर लिया। ए ने 21 घोड़े 6 महीने तथा 15 गाय 2 महीने रखी है। बी ने 15 गाय 6 महीने तथा भेड़ 40 भेड़ 7.5 महीने रखी है। तो अब बोला है लास्ट में कि 3 घोड़े 5 गाय का, तुम लिख सकते हैं 3 हॉर्स इज इक्वल टू 5 काउ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H/C इज इक्वल टू 5/3। अब आगे में बोले 6 गाय 3 भेड़ के बराबर है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं C/B इज इक्वल टू 10/6। इसे 2 से काटेंगे तो 5, ये 3। ठीक है, अब देखिए दोनों में C कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे और इसको 3 से, तो हमारा H कितना आ जाएगा, H, C और B, इसको हमने 5 से गुना किया था तो 25, C हमारा 15 था और B हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि A जो है 25 चढ़ता है, C 15 और B 9। अब हमें निकालना है दोनों का टोटल कितना आएगा, तो पहले A का निकालते हैं। ठीक है, A का आएगा 21 इंटू घोड़ा है 25 इंटू 6। ठीक है, 21 घोड़ा के लिए 25, 6 महीना, प्लस 15 इंटू 15 इंटू 2। ठीक है, तो अगर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तो हमें दिख रहा है ये 450 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले 15 और 21 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और यहाँ 15, 3150। तो ये आपका आ जाएगा 3600। ठीक है, ये हमारा ए का आया। अब बी का निकालते हैं। बी का क्या है, 15 गाय 6 महीने के लिए प्लस 40 भेड़ें, तो भेड़ कितना है 9 इंटू 7.5। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये तो कैंसिल हो गया, 10 0। अब ये आ जाएगा 25 इंटू 6, मतलब इसका 3 गुना, तो 1350। अब ये हमारा आ गया 36 इंटू 3 108 इंटू 25। तो 25 क्या लिख सकते हैं, बाई 4। इसे काटे, ये कटा 2 बार में और कटा 7 बार में। ठीक है, तो 2700।
तो इसे ऐड करेंगे 4050, बस इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। और अगर आप बहुत प्रैक्टिस करें तो दिख जाएगा, ये 45 से कटेगा 8 बार में, और ये 45 से कटेगा 9, मतलब ए 8 भाग यूज़ करता है, बी 9 भाग। तो टोटल कितना यूज़ करेगा, ए जो करेगा 8 भाग करेगा, लेकिन किसका करेगा, टोटल का। टोटल कितना है, 17। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम सवाल टाइप का कुछ है। तो ए और बी रेंट पेस्चर, ए यूजेस 16 काउ फॉर 3 मंथ, इतना बेचना। अब ये सिंपल सवाल है पहले जैसा, ये खुद से आप प्लीज़ सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। बोला गया 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिसका एवरेज 18, 20 और 22 है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज दिस, तो ये कुछ ज़्यादा करना है नहीं, 18, 20। हाँ, तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, इसको आप सिंपली पर मल्टीप्लाई 18 इंटू 2, 20 इंटू 3, 22 इंटू 5 करके डिवाइड बाई 2, 3, 5, 10 से भाग कर देंगे तो भी आंसर चला आएगा। एक और प्रोसेस क्या, आप देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, 18 और 22 का जो मीन है वो 20 है, तो हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकाल लेंगे। तो पहला मीन डेविएशन कितना आएगा, 18 माइनस 20, इसका रेशियो कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला 20 माइनस 20, इसका नंबर कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला कितना है 22 माइनस 20, है ना, मैं सबको 20 से घटाना है, तो किससे गुना कर देना है, 5 से। तो ये तो 0 हो गया, ख़त्म। ये आ गया -2 इंटू 4, तो आ गया -4 प्लस ये आ जाएगा आपका 2, 10, तो कितना आ गया 6, ठीक है। अब कितने टोटल लोग हैं, 2, 3, 5, 10, तो 0.6। सिंस प्लस में आया था तो डेविएशन ऊपर जाएगा, हमने 20 मीन माना था तो 20.6 आंसर, ठीक है। माइनस में आता तो घटा के लिखते हैं, प्लस में आया तो जोड़ के लिख देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये किसी भी नंबर के लिए कर सकते, एवरेज निकालने बोलेगा तो कहीं भी एक आपका एवरेज मान के, सॉरी मीन मान के आप ऐसे बैठाएंगे, डिविजन निकाल के आपका आंसर आ जाएगा किसी भी नंबर के लिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 11 नंबर का एवरेज दिया 68, और बोल दिया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 is 63 and the average of last 5 is 72, find the 6th number, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिविजन से करके देखते हैं, अगर हो पाता है, हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेविएशन काउंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल एवरेज 68 दिया हुआ है, तो पहला 5 एवरेज कितना है 63, तो क्या करेंगे 63 माइनस 68 इंटू 5, क्योंकि जो 6th नंबर होगा वही बेसिकली एक तरह का एवरेज वाला पार्ट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब अगला क्या है, प्लस 72 माइनस 63 इंटू 5, है ना, दोनों 5, ये कितना हो गया -5, हो गया -25, और ये आपका हो गया 68 था ना, 63 मैंने क्यों लिखा, वही मैं बोल रहा हूँ, 4 इंटू 5 20, तो आ गया -5। तो अब जो छठवां नंबर होगा इससे कम ही होगा, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5, तो कितना हो गया 73, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, पूछा गया है आपसे कि इन दोनों नंबर के बीच में
जो 13 से डिविजिबल नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग कि उतना दिमाग का सबसे सिंपल है, 300 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे डिवाइड करने जाइएगा इसको, 300 काटते हैं पहले, 2 बार में कटा 26, 4 0, 3 बार में 39, ठीक है। मतलब एक रिमाइंडर बच रहा है, तो हमें इससे बड़ा चाहिए, तो इसमें अगर 12 जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो पहला नंबर कौन सा हो गया, 312। ऐसे ही 450 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 39, 6 2 सॉरी 4 टाइम में 52, तो आगे 8, तो 8 कम करेंगे तो कितना है 442। अब बस कुछ करना नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये जाएगा 457 डिवाइड बाई 2, तो 377, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें ये निकालना है कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 एंड 1/2 लिखे, मतलब 24 एक 25/2 परसेंट है, तो 25/200 इंटू 560, फिर से ये 63, तो आ जाएगा 198 प्लस 2 200/300 इंटू 240। तो ये 25 से काटेंगे 8 बार में, 8 से कटेगा ये 70 बार में, ये 0 कट गया, 3 से कटा ये 80 बार में आ गया 160, तो 160 और 70 230, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ वेंडर सेल्स शर्ट्स एट 500 each, मतलब एक वेंडर है, एक शर्ट को 500 बचाता है, 2% कमीशन कमाता है, ठीक है, एंड टाइज एट 150 each विद 12% कमीशन। इफ ही सेल्स 3 शर्ट्स 4 टाइज पर डे, व्हाट विल बी इज कमीशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे, शर्ट से वो कितना कमाएगा, तो शर्ट से कितना कमाता है 2%, तो 500 का 2% निकालेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि आएगा 10। कितना शर्ट बेचा एक दिन में, 3, तो टोटल हो गया 30। और कितने बेचा उसने, 4 टाई, ठीक है। तो 150 में 12% निकालेंगे अगर, तो 150 का 12% निकालेंगे आएगा 18, 180 आ जाएगा, तो 18 हो गया। कितने टाइज बेचे, 4, तो कितना होगा 72, तो टोटल कितना हो गया 102 एक दिन का कमाई उसका। तो 30 दिन का पूछा है, तो इंटू 30, 3060 आंसर, ठीक है। बोले फ्रूट सेलर है जो एप्पल्स को बेचता है एट अ लॉस ऑफ 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेज अ वेट दैट इज 20% लेस देन एक्चुअल, फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए, मान लेते हैं हम लोग वो 100 बेच रहा होगा, ठीक है, तो कितने के लॉस पे बेच रहा है, 5%, 95, लेकिन दे कितना रहा है 20% कम, मतलब दे कितना रहा है 80, तो 80 रुपये का चीज़ को वो 95 में सेल कर रहा है, तो कितना प्रॉफिट कर रहा है 15 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, तो 75/4 डिवाइड करेंगे 18.75 हमारा आंसर हो गया। देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ पहले। द प्रॉफिट मोड एन आइटम फॉर दिस इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड एट 2050। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि 2200 रुपये में जितने बेचने में लाभ हो रहा है उतना ही हानि 1800 में बेचने पे हो रहा है। तो इस केस में आपको पूछा अगर 2050 में बेचा जाए तो कितना लाभ कितना नुकसान होगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सीपी निकालना होगा, तो सीपी आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2000 कॉस्ट प्राइस हो गया। 2050 में बेचा, फ़ायदा कितना हो गया 50 का, किस पे हुआ 2000 पे इंटू 100, तो ये कट गया, ये कट गया, ये गया 2.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक मोबाइल विक्रेता अब किसी फ़ोन को P में बेचता है और इसे P पे बेचने पे 20% का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो P हमारा सेलिंग प्राइस है फ़िलहाल के लिए, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, CP
का 120% अगर निकालेंगे हम लोग तो P आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से CP बाई P कितना हो जाएगा, 100/120 दैट इज़ 5/6। हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया कि 5 है, ठीक है। हमारा P क्या है, 6। अब बोला गया फॉर ए फेस्टिवल ऑफर पे वो उसका मार्क प्राइस कितना कर देता है, P का 1.5 गुना, मतलब 6 × 1.5 है ना, तो ये जाएगा 9, ठीक है। अब उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 10% का। तो अगर 10% का डिस्काउंट देगा मतलब इसमें हमारा SP नया कितना हो जाएगा, 9 × 90/100, 0 कट गया मतलब 8.1, ठीक है। तो ये हमारा SP और ये हमारा CP, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3.1 का किस पे हो रहा है, 5 पे, तो इसे डिवाइड कर देंगे, 0.62 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बस एक शॉपकीपर ने मार्क किया है 25% पर अपना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, MP जो है CP का 125% है, 5/4, 10% वो ऑफ देता है एक सीज़न में, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं 500, ये 400, तो 500 पे अगर 10% ऑफ देगा तो कितना में बेचेगा, 450 में। कॉस्ट प्राइस कितना है, 400, प्रॉफिट कितना हुआ, 50 का, किस पे हुआ, 400 पे, इंटू 100, कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा 12.5 बार में, ठीक है। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है अपना गुड्स को 60% के ऊपर मार्क करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले से कर लेते हैं, फिर से MP/CP कितना हो जाएगा, 160/100 मतलब 8/5, ठीक है। तो फिर से 800 मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो नया SP कितना, पहले कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब 1/4 इसका छोड़ दे दिया, तो 600 में, ये यूनिट्स है, इसको x पकड़ लेते हैं थोड़ा और आसान होगा, 600x में वो हमें बेच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने एडिशनल डिस्काउंट दिया है 150 रुपये का, ठीक है। इसके बाद भी वो प्रॉफिट कितना बना रहा है, 14%, मतलब ये SP किसके इक्वल होगा, ये हमारे कॉस्ट प्राइस के 114% के बराबर। तो ये कट गया, ये काटेंगे 570x, तो ये घटाएंगे तो 30x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 5। पूछा क्या गया हमसे, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो 2500, 500x था, x का 5 तो 2500, ठीक है। अब बोला गया है कितने किलोग्राम शुगर मिलाया जाए, कॉस्टिंग 45 रुपीज़ पर kg मस्ट बी मिक्स्ड विद 25 रुपीज़, कॉस्टिंग 25 kg sugar that a 15% gain may be obtained on selling at mixture of 43.70। देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक को बेच रहे हम लोग 45 पे, एक को बेच रहे 32 पे, ये हमें निकालना है कितना किलो चाहिए, और इसका हमने 25 किलो लिया है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल दोनों को मिला के प्राइस बैठाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों जो है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और ये जो 43.70 दिया हुआ है ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया, तो पहले हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो x का कितना परसेंट लाभ कर रहा है, 15%, तो 115/100 इज इक्वल टू 4370, ठीक है। तो इसको हम लोग को बेसिकली डिवाइड करना होगा, तो ये हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 00 काट देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 4370 डिवाइड, तो पहले 3 बार में 345,
और उसके बाद हाँ टोटल आ गया 38। तो 38 में इसको हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो क्या करेंगे, एक बार इससे इसको घटाएंगे तो 7, एक बार इससे इसको घटाएंगे तो 6, ठीक है। तो 7 इक्वल टू कितना है 25, है ना। ये बेसिकली ऐसे 7 इक्वल टू हो गया 25, तो 6 इक्वल टू कितना आएगा 25/7 इंटू 6, मतलब 150/7। तो इसे डिवाइड करेंगे तो पहले 2 बार में फिर एक बार में 21 पॉइंट समथिंग, तो 21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन का रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट इतना है, तो इसका स्लैंट हाइट कितना होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, ट्राइड बनेगा 7, 24 और 25 का। ये डायरेक्टली आंसर देख के मार सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला गया है ए ने 5000 बी को दिया फॉर 2 साल के लिए एंड 3000 दिया सी को 4 साल के लिए। सिम सिम टोटल उसने 2200 रुपया कमाया है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ये। तो पहला 5000, 2 साल के लिए, टाइम हमें रेट हमें पता नहीं है, बाई 100 ये इंटरेस्ट। 3000 4 साल के लिए एक रेट पे ये इंटरेस्ट इक्वल टू 2200, बस यही है। तो पहले 100 काट देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये 50 इंटू 2 100 आर हो जाएगा और ये 30 इंटू 120 आर हो जाएगा। ये हो गया 2200। तो ये जोड़ेंगे 220 आएगा तो आर इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है एक प्रिज्म का बेस एरिया 25 है, उसका हाइट 20% बढ़ गया है, तो नया वॉल्यूम कितना होगा। ओरिजिनल हाइट को 10 बोल दिया गया है। तो वॉल्यूम कितना होता है प्रिज्म का, एरिया का, आधार का क्षेत्रफल या बेस का एरिया इनटू हाइट, तो कितना आ गया 250। ये कितना बढ़ गया 20%। तो बेसिकली हाइट अगर 20% बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी 20% बढ़ेगा। तो इसका हम लोग 120% निकाल लेंगे, 0 0, ये आ गया 300, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वो 10% घट गया, तो एरिया, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जब भी एरिया जो होता है ना वो रेडियस के स्क्वायर के हिसाब से घटता है। तो जब भी ऐसा आएगा तो सिंपल ऐसे करिएगा 2 बार, -10 दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे प्लस 10 इंटू 10/100, ये 0 0 कट गया तो -20 + 1 दैट इज़ -19। और जिसको ये नहीं पता उसके लिए मैं बताता हूँ, बेसिकली फॉर्मूला ये होता है +-x +-y +-x इंटू y/100। अगर घट रहा है तो माइनस बिठाएंगे, जैसे हमने 10% घट रहा था तो माइनस बिठाया। अगला भी रेडियस है, एक ही चीज़ है, तो फिर घट रहा तो माइनस बिठाया। अगर ये दोनों साइन सेम रहेगा तो यहाँ प्लस, अगर ये दोनों साइन डिफरेंट रहा तो यहाँ पे सॉरी, ये दोनों साइन सेम रहा तो यहाँ प्लस, ये दोनों साइन डिफरेंट रहा तो माइनस। बस बिठाएंगे, सॉल्व करेंगे आंसर। अगर आंसर माइनस में आया तो डिक्रीज़ हो रहा है, प्लस में आया तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, बस यही है। अगला है, एक बिल्डर है, उसके पास 100 मीटर का फेंसिंग वायर है, मतलब 100 मीटर लंबा तार। ही कैन वायर टू इंक्लूड सर्कुलर गार्डन ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक ये किसी सर्कुलर गार्डन को भी कवर कर सकता है, घेर सकता है, या स्क्वायर को। इफ़ ही वांट्स टू मैक्सिमाइज enclosed area, what is the approximate ratio largest possible circular garden to the area of largest possible square garden, ठीक है। मतलब अगर इससे ये एरिया स्क्वायर सर्कल बना है और इससे अगर ये स्क्वायर बना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, तो रेशियो ऑफ एरिया, एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
अब अगर घेरे का मैक्सिमम करना है तो दोनों लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे, मतलब 2πr टू पाई पेरीमीटर हो गया, तो हमें एरिया निकाला, तो एरिया का क्या होगा 4πr² डिवाइड बाई a², ये बेसिकली आपका आएगा। ठीक है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली, तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो शायद उसके बाद में आपको बता पाऊँ प्रॉपरली। तो सिंपल करते हैं पहले। तो पहला क्या होगा 2πr इक्वल टू 100, तो r कितना आ गया, 2 से काट लो 50 बार में, तो 50/π। ठीक है, अगला क्या होगा 4a ये सर्कल का पेरीमीटर था जिसका रेडियस r है, और ये 4a² का पेरीमीटर जिसका साइड a है, इक्वल टू 100। तो a इक्वल टू कितना आ गया 25। ठीक है, तो अब हमें एरिया का निकालना है, तो अब हम सिंपल बिठा देंगे, फॉर्मूलाज में आपका आ जाएगा। तो ये पाई हो गया, r² मतलब 50 का 2500, और नीचे होगा पाई। ठीक है, और ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, तो पाई से ये पाई कट गया, ये कट गया 4 टाइम्स में। अच्छा, यही मैं बता रहा था एक्चुअली 4/π। ठीक है, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, बट यही होता है कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे मैक्सिमम एरिया के लिए, तो 4/π इसका आंसर होता है। अब 4/π को हम लोग पाई की जगह बिठा सकते हैं 3.14। ठीक है, तो अब इसे अगर काटेंगे छाटेंगे तो ऑलमोस्ट 1.27/1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं अलग, जैसे 2 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1.57, तो ये 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, बट ये मोर देन 3/2 नहीं है ना। ये यहाँ पे जो 1.57 दिया हुआ है ये 3/2 से ऊपर है, तो डायरेक्टली आंसर 1:1 तो है नहीं, 2:1 भी है नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, हमें वो निकालना था कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक वर्टिकल सिलेंडर है फिल्ड विथ ऑयल। ठीक है, ऑयल से भरा हुआ है, और सॉलिड हेमिस्फीयर स्टोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इमर्ज कम्प्लीटली, द ऑयल वेसल रेजेस बाई 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आर्किमिड्स के प्रिंसिपल के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले जितना पानी, जैसे मान लीजिए अगर ये सिलेंडर है हमारा, तो जितना ये बॉल पूरा डूबेगा, जितना ये पानी, मान लीजिए पानी पहले यहाँ था, अब उठ के इतना गया, तो ये जो पानी का वॉल्यूम होगा ना, ये इस बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा जो डूबेगा। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा पाई r², हमें ये निकालना है, कितना लेवल बढ़ा है 3, तो 3 हो गया है, जो लेवल बढ़ेगा वही उसका हाइट हो जाएगा। कल टू क्या है हेमिस्फीयर या अर्धव्यास, तो अर्धगोला 2/3 πr³, तो इसका r कितना है 7, तो पाई कट गया। ठीक है, तो r जो आ जाएगा r² हो गया आपका, ठीक है 2/3² इंटू 7³ तो r कितना हो गया आपका, अगर रूट कर देंगे हम लोग, तो देखिए 2 से एक 7 बाहर, एक 3 बाहर, 2 इंटू 7, तो 7/3 इंटू √14। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, तो 7/3 मतलब 2.3 के लगभग होगा, मैं दोबारा काटे गया। अब √14 जो है वो 4 से छोटा है, और तब ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग में।
तो लगभग 8.73 हो। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, एक वृत्त का एक सेक्टर का केंद्रीय कोण 120 है तथा त्रिज्या 7 है। ठीक है, उस वृत्त के दूसरे सेक्टर का केंद्रीय कोण 2 पाई बाई 3 रेडियन है। पहले सेक्टर के क्षेत्रफल तथा दूसरे सेक्टर के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे ना, देखिए एक का केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू पाई का मान होता है 180/3, काटेंगे 60 तो कितना गया 120 डिग्री। अब एक सर्कल है, इसमें 120 डिग्री में जो एरिया यहाँ बन रहा है, अगर 120 डिग्री यहाँ बना देंगे तो भी एक ही एरिया बनेगा ये, इसलिए एरिया हो जाएगा 1:1। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा और वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए या किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, आप हमें कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।